बातचीत करने के लिए एलजेपी संसदीय दल के नेता पशुपति पारस। सर, कल आपको आपके संसदीय दल ने नेता चुन लिया, लोकसभा ने भी मान लिया, लेकिन खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने 5 सांसदों को जो है बर्खास्त कर दिया जिन्होंने आपका समर्थन किया था। 4। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश संविधान के तहत चलता है। देश में एक अपना संविधान है और एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री कमेटी का एक सिस्टम है। उसके आधार पर पूरा देश चलता है, पार्लियामेंट से लेके असेंबली का मेंबर हो, पार्लियामेंट का हो या सरकार हो, जो भी सरकार हो, एक सिस्टम है बना हुआ। तो जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसदों का, जो पहले श्री चिराग पासवान जी संसदीय दल के नेता थे, उनको मुक्त करके और मेरे नाम की अनुशंसा हुई और नोटिफिकेशन विधिवत परसों रात में ही हो गया। तो अब तो ये जो हास्यास्पद है, किस हैसियत से चिराग पासवान जी 5 सांसद को निकाल देंगे या सस्पेंड करेंगे, वो संसदीय दल के नेता रहे ही नहीं, इसलिए वो हंसी मजाक वाली बात है, ये लड़कपन वाली बात है कि आपने 5 सांसद को पार्टी से निकाल दिया। आज उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी जिसमें ये फैसला लिया। नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो हम लोगों ने बुलाई, कार्य समिति की बैठक बुला करके 12 बजे दिन में, और ये फैसला लिया गया कि चूंकि हमारे पार्टी के संविधान में एक व्यक्ति एक पद है, जो हमारा पार्टी का संविधान है, संविधान की कॉपी मेरे पास में है, उसमें है एक व्यक्ति एक पद, जो कि चिराग पासवान जी के पास में 3 पद है। सबसे पहले तो बहुत पहले से लगभग मुझको लगता है कि 13 में ही 2013 ईस्वी में ही उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बने। फिर दोबारा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में उनका कोई चुनाव नहीं हुआ, नेशनल सिक्योरिटी की कोई बैठक नहीं हुई, मौखिक रूप से उसमें पार्टी में एक मत था और स्वर्गीय पासवान जी जीवित थे, उनकी बात तो कोई काटता नहीं था, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और फिर सदन के नेता भी हुए। तो एक व्यक्ति 3 पद है, जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के विपरीत है और असंवैधानिक है। इसीलिए आज जो कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ कि एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। तो श्री चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो असंवैधानिक है दल के संविधान के हिसाब से। सर, आपने भी कार्य समिति की बैठक की है, आपने जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो सूरजभान जी को नियुक्त किया है और उनको ही चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है अगले अध्यक्ष के लिए। कब आपके नए अध्यक्ष का चुनाव है और कब कार्यकारिणी की बैठक होगी? उसमें जो कार्य समिति की बैठक आज हुई उसमें सर्वसम्मति से श्री सूरजभान सिंह जी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनको ये निर्देश दिया गया कि आप 5 दिन के अंदर में 5 दिनों के अंदर में नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुला करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा दें। 5 दिन के अंदर में, आज से 5 दिन जोड़ लीजिए, उसके अंदर में चुनाव हो जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव विधिवत नेशनल सिक्योरिटी के सदस्यों के द्वारा नियुक्त कर लिया जाएगा। सर, ये कहा जा रहा है कि आपको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी का चुना जाएगा, इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं। नहीं, ये तो कार्य समिति जो नेशनल सिक्योरिटी के जो मेंबर्स हैं, मेम्बरान लोग हैं, देखिए देश में प्रजातंत्र है और हमारी पार्टी में भी प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र होना भी चाहिए, जो सबों की राय होगी, जो बहुमत की राय होगी। यदि नेशनल सिक्योरिटी के लोग मुझको चुनेंगे स्वागत है, दूसरे को चुनेंगे उसमें भी स्वागत है। तो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में निश्चित रूप से बहुमत का आदर करना चाहिए। जो बहुमत से जिनको चुना जाएगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होंगे। सर, चिराग पासवान ने आज एक चिट्ठी जो है वो रिलीज कर दी। उन्होंने कहा कि पिताजी ने पार्टी बनाई थी और पिताजी जो हैं वो परिवार को साथ लेके चलते थे। मैं परिवार को साथ लेके चलने में असफल रहा, कई बार कोशिश की। आपको उन्होंने होली के पर चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि आप पार्टी के खिलाफ कई कार्रवाई गतिविधियों में शामिल रहे हैं, इस तरीके की चीजें। उन्होंने कहा मैं आपको बहुत बार मनाने आया। क्या आपको लगता है कि अब मनोबल नहीं हो पाया? जहाँ तक मुझको स्मरण है
कि मेरे पास में श्री चिराग पासवान जी के द्वारा कोई पत्र नहीं लिखा गया। ठीक है, यदि पत्र लिखा गया होगा तो मैं नहीं जानता हूँ, ना मुझको कोई पत्र मिला। जहाँ तक पार्टी में संगठन का सवाल है और बड़े भैया का सवाल है, तो ये पूरा देश जानता है कि हम 3 भाई थे। तीनों भाई में राम लक्ष्मण भरत की बात थी। पूरा देश जानता है कि हमारे तीनों भाई में अटूट प्रेम था, और जब तक हमारे बड़े, मैं भी जानता हूँ। हाँ, और जब तक बड़े भैया जीवित रहे तो हमारे तीनों भाई में कभी कोई मतभेद, न मनभेद हुआ न मतभेद हुआ।